देखिएगा प्यारे बच्चों, ये अर्थशास्त्र का 12वीं क्लास का पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसमें पहले भी हमने आपको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री से संबंधित बताया है। अब आपको सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं वो क्या क्या होती हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। अर्थशास्त्र के अन्य नियमों के समान सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है और उनके पूरा होने पर ही, जब वो मान्यताएं हैं वो पूरा हो जाती हैं, उनके पूरा होने पर ये नियम लागू होता है। इन मान्यताओं के कारण ही डॉक्टर मार्शल ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि अन्य बातों के समान रहने पर ही सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम की प्रवृत्ति लागू होती है। अगर जो मान्यता हैं वो स्थिर नहीं रहती हैं तो ये सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम लागू नहीं होगा। वो कौन कौन सी मान्यता हैं? नंबर 1 है वस्तु की समस्त इकाइयां गुण में समान होनी चाहिए। जिस वस्तु की जितनी भी इकाइयां हैं वे उनके अंदर जो खासियत है, विशेषता है, गुण हैं, वो सब में एक समान होने चाहिए। अगर किसी इकाई में अलग गुण हो गए और किसी में अलग गुण हो गए तो ये सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम लागू नहीं होगा। नंबर 2 है वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन उपभोग कर लें दूसरे दिन रोक दें। जो भी आप इकाई प्रयोग में ला रहे हैं तभी ये नियम क्रियाशील हो पाएगा कि आप इन की जितनी भी इकाइयां उपभोग में कर रहे हैं तो उनको आपको रोजाना एक ही गुण धर्म की आपको इकाइयां प्रयोग में करनी पड़ेंगी, तभी ये नियम लागू होगा। नंबर 3 है वस्तु की इकाइयां का परिणाम समान होना चाहिए। जो उनकी परिणाम है इकाइयों का वो बिल्कुल एक समान, एक जैसा होना चाहिए। अगर परिणाम में कोई अंतर आया तो ये नियम नहीं लागू होगा। 4 है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम तभी लागू होगा जब वस्तु के मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। जो रेट कल था वही वस्तु का मूल्य आज होना चाहिए, वही आने वाले दिन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वस्तु का मूल्य परिवर्तित होता रहे तो ये सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम नहीं लागू होगा। इस सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम में कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों का भी हम वर्णन करते हैं। मादक पदार्थों का उपभोग उसमें संभव नहीं माना जाता है। किसी भी मादक पदार्थ या नशीली वस्तु का किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो मादक वस्तु की अगली इकाई से व्यक्ति को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, तो इसलिए इसमें ये नहीं लागू होता है। नंबर 2 है यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयां बहुत छोटी हों तब भी ये नहीं लागू होगा। अगला है नंबर 3 दुर्लभ और अप्राप्य व फैशन की वस्तुएं जो बहुत कठिनता से प्राप्त होती हैं, जो फैशन वाली हैं, वो भी ये नई नियम लागू होता है। अगला नंबर 4 है मुद्रा शक्ति संग्रह की इच्छा। इसमें हम मुद्रा शक्ति को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। नंबर 5 है रोचक व अच्छी पुस्तक, मन भावन कविता और मधुर गाने या सुनना। मतलब जैसे अच्छे गीत हैं उनको भी आप एक दिन सुन रहे दूसरे दिन ना सुने तो ये क्रियाशील नहीं होता है, ये अपवाद है इनके लिए। उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में नियम का लागू न होना। इस तरह से ये सीमांत तुष्टिकोण ह्रास नियम की मान्यताएं और उनकी कुछ अपवाद हैं। ये आप दोनों चीज़ें हमने बता दी हैं, समझा दी हैं। आप इनको देखें और उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है वो आप हमसे ग्रुप के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब आगे फिर और बताएंगे। आज का यहीं
प्रोग्राम अब बंद करते हैं। ओके, धन्यवाद।